तो बच्चों एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशंस। तो आपके पास है क्या क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो हमें यहाँ पे क्या निकालने हैं, इनके रूट्स निकालने हैं। रूट्स मतलब क्या हो गया कि हमें इसकी x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0 है। तो आपको ये पता होगा बच्चों कि जहाँ पे अगर किसी के पास कोई वैल्यू नहीं होती तो वहाँ पे क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब हमें करना क्या होता है कि जो एक्स स्क्वायर वाले पार्ट के पास जो भी वैल्यू है उसकी मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट वैल्यू, यानी जहाँ पे x नहीं होता उससे, क्योंकि हमें सबसे पहले फैक्टर करने हैं और हमें देखना है यहाँ पे फैक्टर कितना निकल के आएगा। 1 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 10 हो गया। अब आप इस 10 के फैक्टर कर लेंगे। क्या करेंगे, पहले 10 2 जा छोटी वैल्यू चलाएंगे तो 5 हो गया, फिर 5 बन जा 5। तो आपके फैक्टर कितने हो गए, 2 और 5। हमें क्या करना होता है, इस 3x को डिस्ट्रीब्यूट करना है ऐसे कि 2 नंबर में डिस्ट्रीब्यूट करना है कि उनकी मल्टीप्लाई होने पे तो 10 आना चाहिए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करके कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो हमने उसके लिए ये फैक्टर करे तो हमारे पास 5 और 2 फैक्टर आएंगे। अगर आप देखेंगे कि 2 में से अगर आप 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा माइनस के, और 2 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 10 आएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये फैक्टर हो गए। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको लेना है एक्स स्क्वायर। अब आपके पास आना क्या है, माइनस के 3x आना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यानी छोटा नंबर जो फैक्टर में 2 नंबर आए हैं आपके पास 2 और 5, तो छोटे नंबर में से, छोटी डिजिट में से आपको बड़ी वाली डिजिट माइनस करनी पड़ेगी। यानी आप करेंगे प्लस के 2x और माइनस के 5x। माइनस के 10 इक्वल्स टू 0 है यहाँ पे, यानी अगर आप 2x में से 5x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस के 3 आपके पास आ जाएगा। अब आपको करना कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, कॉमन ले लेना। तो यहाँ से कॉमन x आएगा तो यहाँ कितना बचेगा, x प्लस 2। यहाँ से कॉमन कितना आएगा, माइनस तो आएगा ही दोनों जगह से, और यहाँ से साथ में 5 2 जा 10 यानी 5 और आ जाएगा। अब होल कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 दोनों जगह आ रहा है तो होल कॉमन आएगा। यहाँ कितना बचेगा, x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब आपको करना क्या है, इन दोनों को 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू निकालनी है। तो x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया, माइनस के 2। फिर x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर किसके हो गया, प्लस के 5। तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई -2 और -5। ये ही आपके क्या है, रूट्स हैं। तो आपको लिखना क्या है, द रूट्स आर -2 एंड 5। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था बच्चों। कंप्लीट हो गया ये वाला पार्ट। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, 2x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 6 इक्वल्स टू 0। तो आपको x के फैक्टर करने हैं, यानी x यहाँ पे 1 है तो यानी आपको फैक्टर में 1 लाना है यहाँ पे। ठीक है, तो करना क्या पड़ेगा आपको, अभी मैंने पिछले वाले पार्ट में ही बताया कि x स्क्वायर के पास जो भी वैल्यू होती है, 2 है यहाँ पे, उसकी आप प्रोडक्ट करेंगे जो भी कांस्टेंट वैल्यू है, यानी जिसके पास x नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू वो होती है तो 6 हो गया, यानी कितना हो गया, 12 हो गया। अब आपको 12 के फैक्टर करने हैं। तो सबसे पहले छोटे नंबर से चलाते हैं, 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, 12 6 जा, यानी 2 6 जा 12 होता है। फिर ये 6 को भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 या 6 होता है। अब 3 किससे डिवाइड होगा, 3 से ही, 3 1 जा 3। तो ये कितना हो गया, 2 2 जा 4 और 3, यानी 4 इंटू 3। 4 की आपको करना क्या है, 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 12 आ जाना है, और 4 में से आप 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो आपके पास 4 और 3 फैक्टर हो गए। तो अब हम इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। आपके पास क्या है, 2x स्क्वायर है, प्लस के x लाना है। तो आपको करना क्या है, 4 एक फैक्टर आया, 3 फैक्टर आया, तो इसमें से प्लस का किसे रखना है, बड़े नंबर को, यानी 4 को, क्योंकि तभी आपकी प्लस की वैल्यू आएगी। तो 4x हो गया, माइनस के 3x हो गया, माइनस के 6 बराबर 0। अब इन दोनों में से आप क्या कॉमन लेंगे, एक तो x तो कॉमन आएगा ही, साथ में और क्या कॉमन आ सकता है, 2। अब देखेंगे आप 2 दोनों साइड से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से 2x कॉमन आ गया, तो यहाँ कितना बचेगा, x। यहाँ पे 4x था जिसमें से मैंने 2x कॉमन ले लिया, तो केवल 2 बच जाएगा, यानी 2 2 जा 4 हो जाएगा, और x से मल्टीप्लाई होगी तो 4x हो जाएगा। ठीक है, अब जो यहाँ पे वैल्यू बची है बच्चों वो यहाँ पे भी आनी चाहिए। तो मैं यहाँ से कितना लूँगा, माइनस के 3 कॉमन। जब यहाँ से 3 कॉमन लूँगा तो x प्लस 2 बच जाएगा।
अब x+2 होल कॉमन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी x+2, यहाँ से भी x+2 कॉमन आ गया, तो अंदर कितना बच गया 2x, और यहाँ कितना बच गया -3 = 0। अब आप इनका करना क्या है, आपको कॉमन ले लेना है। तो x+2 = 0, यानी दोनों को 0 के इक्वल रख देना है। तो x+2 = 0 रख दिया मैंने, तो x बराबर किसको हो जाएगा -2 के। फिर इसको रख देते हैं 2x - 3 = 0, 2x बराबर किसको हो जाएगा 3 के, ये इधर चला जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, और x बराबर कितना हो जाएगा 3/2। तो ये आपके x की वैल्यू आ गई, यानी रूट्स आ गए। तो आपको लिखना है द रूट्स आर -2 एंड 3/2। तो ये पार्ट बच्चों आपका कंप्लीट हो गया। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं।